हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारियों में लगे होंगे एग्ज़ाम की। और अभी बहुत कम समय बचा रह गया है एग्ज़ाम्स में। तो आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन देख ही रहे होंगे आप स्क्रीन पे। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:5:8। The sum of the supplement of the largest angle and the complement of the smallest angle is। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, और खासकर सबसे पहले एंगल से ही शुरू करते हैं। एंगल ही क्या होता है, पूरा ज्योमेट्री ही देखते हैं आज। तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। तो आइए समझते हैं कि ज्योमेट्री क्या है और एंगल क्या है। अभी आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि अ फिगर कंसिस्टिंग ऑफ टू रेज विथ एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। हियर POQ इज एन एंगल एंड इट इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल। ठीक है, एंगल आप एक यहाँ पे दो रेखाएं देख रहे हैं, POP और OQ। OP और OQ जहाँ पे मीट कर रहे हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है उन दोनों रेखाओं के मिलने से, उसी को कोण कहते हैं। ठीक है, और उसको हम एंगल POQ कहेंगे। ठीक है, तो एंगल्स को उनके मेजरमेंट के हिसाब से 6 भागों में बांटा गया है। पहला एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, फिर स्ट्रेट एंगल, फिर रिफ्लेक्सिव एंगल और लास्ट कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल जो है वो आपका जो है, आप देखोगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच उसका मान होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री बीच जो भी एंगल है वो एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री का एंगल जो है वो राइट एंगल माना जाता है। उसकी वैल्यू 90 ही होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं दोनों रेखाएं। ऑब्ट्यूज जो है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का ही होता है, सीधी रेखा ये इस पर 180 डिग्री बना होता है। रिफ्लेक्सिव एंगल जो है आपका ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। कंप्लीट एंगल जो है पूरा 360 डिग्री का ही होता है। तो ये हो गए आपके एंगल। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, एंगल के बाद हम आते हैं, एंगल्स के बाद आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री, दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और दो एंगल जिनके जोड़ जो है 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाई 3 लाइन्स सेगमेंट्स। एक प्लेन फिगर तीन रेखा, एक जो है चित्र जो है 3 रेखाओं से घिरा हुआ है, इसको हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल। और इसके जो ये 3 भुजाएं हैं AB, BC और AC, इनमें 3 कोण हैं, एंगल BAC, ये एंगल BAC, एंगल BCA और एंगल ABC। इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में होगा, 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं से होता है घिरा हुआ, उसके 4 एंगल होते हैं ABC और D। तो उसका हो जाता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू
360 डिग्री। ठीक है, ओके। चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों कोणों का जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। उसके बाद ट्रायंगल भी कई तरह के होते हैं। भुजाओं के आधार पर अगर करोगे तो आपका जो होगा आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस मतलब कि दो भुजाएं आपस में बराबर हों। इक्विलेटरल यानी तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, और एक होता है स्केलेन ट्रायंगल यानी कि सभी आप तीनों भुजाएं अनइक्वल हों, कोई भी एक दूसरे के बराबर ना हो। तो अगर हम इसका एरिया निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो है ये आपके ट्रायंगल को की तीनों साइड्स हैं। एक साइड का लंबाई a सेंटीमीटर, इसका b सेंटीमीटर, इसका c सेंटीमीटर अपॉन 2 यस हो गया। और एरिया में हम एरिया के फार्मूला में लगा देंगे यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपने ये ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए इसका हमने, इसमें हम क्या करेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका ये एरिया निकल गया। अब मान लीजिए ए इज इक्वल टू सी कर दिया जाए, दो भुजाएं बराबर हैं तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा फिर एरिया में जो है ए और बी आपका ए और सी बराबर हैं, तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू में ए की जगह सी भी लिख सकते हैं, बस, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। इसके बाद जो है टाइप ऑफ जो ट्रायंगल होते हैं वो एंगल के बेस पे भी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा एक इसमें एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ऐसे, इसका एक एंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसका 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AB। ठीक है, इसका AB और ये C, एरिया इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। तो एंगल के आधार पर पहला होगा राइट एंगल ट्रायंगल, फिर दूसरा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि एंगल जो है वो एक्यूट हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो वैसे आपका निकल जाएगा। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम भी लगता है। पाइथागोरस थ्योरम आपने शायद सुना भी होगा। इसमें जो ये आपकी इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये जो लाइन है ए और सी हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज यानी AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल की जो है चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ABCD, ठीक, ABCD का सम जो है 360 डिग्री हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल भी कितने टाइप के होते हैं आपको पता होगा। आपका एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर पैरेललोग्राम, ठीक है,
स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और रोम्बस। ठीक है, 4 तरह के हो गए। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होंगी और ये आपस में 90 डिग्री होंगे चारों। ठीक, आपके जो स्क्वायर हैं इसमें चारों साइड्स इक्वल होंगी, चारों एंगल्स इक्वल होंगे। इनके जो आपके ये होते हैं डायगोनल्स, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं स्क्वायर में। ओके, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पर ही काटते हैं और बराबर से काटते हैं। ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। इसी तरह आपका रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये भी 90 डिग्री होता है। एंगल चारों 90 डिग्री होते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये इसके और ये इसके बराबर। ठीक है, डायगोनल्स इसके भी इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ठीक है, सेम रेक्टेंगल में भी। रेक्टेंगल और स्क्वायर में से डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर हैं, बाकी दोनों का सेम ही है। उसके बाद रोम्बस जो है, रोम्बस में चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, चारों उसकी भुजाएं बराबर होती हैं और डायगोनल जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट भी नहीं करते, इंटरसेक्ट करते हैं। सम ऑफ एंगल्स जो है वो 360 डिग्री होगा, लेकिन 90 नहीं होता उसमें। ठीक है, रोम्बस में 90 डिग्री नहीं होते, चारों एंगल का सम जो है 360 डिग्री होता है। ये हो गए। पैरेललोग्राम में आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, रेक्टेंगल में ये एंगल 90 डिग्री होता है, इनका एंगल 90 नहीं होता है। साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, वो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का। अब हम वापस क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एंगल्स रेशियो में है 2:3:5:8 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स निकाल लेते हैं। 2:3:5:8 के रेशियो में है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम जोड़ लेते हैं 2x + 3x + 5x + 8x = 360 डिग्री। ठीक, तो हम जोड़ लेते हैं इसको। 2 2 3 5 5 5 10 10 और 8 18x 18x = 360 डिग्री। तो x = 20 डिग्री। अब आपका ये एंगल्स हो जाएंगे 40 40 60 100 और 160 ना, हो गया। अब इसमें बोला है कि द सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द लार्जेस्ट एंगल क्या है? 160, उसका सप्लीमेंट मतलब कि दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 160 ये है, इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 - 160 = 20 डिग्री। इसका सप्लीमेंट एंगल 20 डिग्री होगा। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट कितना है? 40 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल बराबर 90 - 40 = 50। इन दोनों का सम 50 + 20 50 + 20 कितना हो गया? 70। तो आप देखेंगे उसका आंसर डी जो है उसका सही है। ठीक है, आंसर आपका
डी ना, ठीक है, आंसर डी। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा भी है। टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल measure 15 centimeter and 17 centimeter. Which of the following statement can be true of the length of the third side of the triangle? राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स हैं 15 और 17 सेंटीमीटर, तीसरे के लिए क्या जरूरी सही है? इट इज़ बिटवीन 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, इट इज़ बिटवीन 20 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, इट इज़ लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो बताना है आपको, सही है। इसमें क्या दिया है, दो साइड्स जो हैं 15 और 17 दिए हुए हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या देखा था, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोनों में बड़ा जो है 17 है, हम मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज 17 है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस एक लेंथ, हम एक साइड जो है x मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सत्रह का स्क्वायर कितना होगा बताइए? तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 289 में से 225 गए, 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। एक एक्स 8 आ गया। मान लीजिए हमने जो है इसको हाइपोटेन्यूज नहीं माना, तो 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपका 225 प्लस 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आप निकाल लीजिए इसको, हो जाएगा आपका 225 और 289, 514। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 514। अब एक्स इज इक्वल टू, इसको रूट कर लेंगे 514 को, तो 514 का आपको स्क्वायर रूट आता ही होगा करने, 2 दूना 4, फिर ये यहाँ से अगर हम 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 22.6 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन है आपका इट इज़ बिटवीन 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक का हमारा 8 आया है और एक का 22.6, तो 4 और 7 के बीच में तो नहीं है। और दूसरा इट इज़ बिटवीन 20 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर, भी सही है। इट इज़ बिटवीन 20 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर हो सकता है। इट इज़ लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है। तो बी और सी दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों हो सकते हैं इसके अंतर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। तो आपका ये है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स मेजर्स। एक ट्राइंगल का if one angle of a triangle is 110 degree, then the angle between the bisectors of the other two angles measures। तो
तो देखिए हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे एंगल बी जो है आपका 110 दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है, जहाँ पे मीट कर रहा है ये वाला पॉइंट जो है, ये आपको निकालना है, ये एंगल, ठीक है। इस एंगल को निकालना है। एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर यहाँ पे ये मीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े ट्रायंगल को ए बी सी को लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू 110 दी है, तो एंगल ए प्लस 110 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब रह गया 110 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 110, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब इसका ये बाइसेक्टर है, एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर है, यानी कि हाफ में बांट रहा है इसको, तो इसको हाफ कर देते हैं। एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 70 का हाफ होगा 35। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है। एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब हम देखते हैं ये आपका जो है एंगल ए ओ सी, ये पॉइंट हम मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है। तो एंगल ए ओ सी जो है हमें निकालना है। इस ट्रायंगल में देखते हैं, एंगल ए ओ सी ट्रायंगल में देखते हैं, ये एंगल प्लस ए हाफ ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होगा। एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल ए ओ सी 180 डिग्री। एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, यहाँ से हमने 35 डिग्री निकाला था, उसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं 35 डिग्री, प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी जो है निकालने के लिए 35 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 आपका जो हो जाएगा 145 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू आ जाएगी 145 डिग्री। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ज्योमेट्री आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, मैसेज करिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करिए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।